हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है, मस्त चल रहा है। बच्चे, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन डाला था बस। लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ नया टॉपिक। तो बच्चों, ध्यान देना मेरे इस टॉपिक पे, जो मैं टॉपिक आपको बोलने वाला हूँ। आज हम टॉपिक करने वाले हैं नया कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट आप लोग जानते भी हैं क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, चलिए देखें। आज स्टार्ट करते हैं। और जब तक भी मैं काम करा रहा हूँ आपको भूल जाना, बॉयज़ तो स्पेशली, प्लीज़ गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है? क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चों का क्या रहता है, ध्यान कहाँ रहता है, बच्चा यहाँ पे है, माइंड कहीं और है, ठीक है? इस तरह की चीज़ नहीं सोचनी, ठीक है? चलिए। हाँ बच्चे, आज जो मैं डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में आपको बताऊंगा, थ्योरेटिकली नहीं, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है? चलिए। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है आपका 5 लाख। ए और बी दो पार्टनर हैं, कैपिटल है इनकी 2 लाख और 1 लाख, ठीक है? और बच्चे देखिए क्या है इसमें, पार्टनरशिप डीड गिवन है। पार्टनरशिप डीड गिवन है आपको, उसमें बोल रहा है आईओसी। आईओसी का मतलब मैं बता चुका हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। फिर बोल रहा है आपको सैलरी टू ए, सैलरी टू ए ₹10,000। थर्ड है कमीशन टू बी ₹15,000, ठीक है? और बच्चे देखिए क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है मेक रिजर्व रिजर्व बनाइए एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है? पॉइंट फोर्थ के बाद क्या बोल रहा है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? और यहाँ पे ये केस दे रखा है मैंने एक अलग से, इसमें बोल रहा है मेक रिजर्व एट द रेट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों में क्या डिफरेंसेस है? चलिए बच्चे, क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। दोनों केस मैंने डाल दिए कि आपको पता चल सके कि नेट प्रॉफिट पे कौन सा प्रोविजन बनता है किस तरीके से, और डिविजिबल प्रॉफिट पे, ठीक है? इसी से हम जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है बच्चे? मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, थ्योरेटिकली भी लिखवाता हूँ, ठीक है? लेकिन थ्योरेटिकली लिखवाना थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? चलिए सॉल्यूशन आज करने जा रहे हैं बच्चे, सॉल्यूशन नंबर 1। आज का सॉल्यूशन 1 क्या है, ये हमें क्या बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ ले रहा हूँ, ये एक बीच में एक लाइन और ड्रॉ कर दी मैंने, और थोड़ा सा यहाँ ले रहा हूँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
चलिए ठीक है बच्चे, आओ देखो, आप यहाँ पे देखिए, आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं। मेन क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोल रहा है, रिजर्व बनाना है 10% किसका, नेट प्रॉफिट का। तो ये मेन वाला आपका ये पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या लिख दो, केस 1, ठीक है। चलिए बच्चे मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना है आपका। सर 5 लाख है, 5 लाख। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिख देते हो आप, क्यों लिख देते हो? ये बच्चे जनरल एंट्री का पार्ट है, ये जनरल एंट्री का पार्ट है। मैंने क्या किया है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया है। कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट आता है वो ट्रांसफ़र किया है इसमें। इसकी भी मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा जिसमें केवल एंट्रीज होंगी, ठीक है बच्चे। इसकी भी मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा। फिलहाल अभी आप ये समझ लो कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है, ठीक है। चलिए कैपिटल कितना दिया हुआ है, 2 लाख ए का, 1 लाख बी का। आईओसी निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी कितना है, 2 लाख का 10% 20,000 और 1 लाख का 10% 10,000 30,000 हो गया। फिर बोल रहा है ए को सैलरी मिली, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2A सैलरी 10,000, 2B's कमीशन 15,000। फिर देखो बोला है मेक रिजर्व 10% 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है बच्चे, जो प्रॉफिट एंड लॉस से निकल के आता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस से निकल के आता है। तो ये भी क्या है, मेरा नेट प्रॉफिट है। अगर मैं इसके स्लैश करके ये लिख दूँ नेट प्रॉफिट, तो कुछ गलत थोड़ी है, आया तो वहीं से, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट ही तो आया है, बस मैंने क्या किया है, ट्रांसफरिंग एंट्री के हिसाब से लिख दिया है नाम, ठीक है तो एक ही चीज़। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिजर्व बनाओ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का, यानी कि 5 लाख रुपए का। तो 2 मैंने क्या लिख दिया है, देखो जब रिजर्व बोले तो यानी कि वो केवल जनरल रिजर्व की बात कर रहा है, ठीक है। अब चाहे आप जनरल लिखो चाहे प्रोविजन फॉर रिजर्व लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 और बचे हुए का क्या करेंगे, बचे हुए का क्या करूं, बांट दूंगा किसमें, ए और बी में। सर पीएसआर तो गिवन ही नहीं है इसका, सर आपने पीएसआर तो गिवन ही नहीं कर रखा क्वेश्चन में, तो आप क्या करें, कैसे बांटें। तो बच्चे ऐसी बातें मत पूछा करो, क्योंकि आपको मैंने पिछली क्लास में भी कितनी बार बताया, जब पीएसआर रेशियो गिवन ना हो तो 1:1 में आप क्या करेंगे, इक्वालिटी के साथ बांट लेंगे, ठीक है। डिपेंड ऑन पार्टनर कि कितने पार्टनर्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी, इसी का भी दूसरा नाम बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितना हो रहा है। चलिए 5 लाख है बच्चे हमारे पास, कितना है 5 लाख प्रॉफिट पड़ा हुआ है। ये मैंने इसमें से सब माइनस करने के बाद आ रहा है 3,95,000, 3,95,000। तो बच्चे यहाँ तक तो मुझे पता लग गया 3,95,000। अब इसको हाफ ऑफ कर दो, हाफ ऑफ करोगे तो क्या करना है, सीधा डिवाइड कर दो 2 से। अगर 3 पार्टनर होते तो मैं क्या करता, 3 से डिवाइड कर देता। तो 1,97,500 आ रहा है, 1,97,500, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं केस 1 पे। केस 1 में आपसे क्या बोला है इसने, केस 1 में बोल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का क्या बताना है, 10% बनाना है रिजर्व। क्या होता है चलिए आके देखते हैं यहाँ पे। बाय मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा बच्चे, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना है 5 लाख, कितना है
5 लाख है। स्पेस कम है तो मैंने छोटा छोटा लिख दिया बच्चे, स्पेस कम है लेकिन है वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 5 लाख, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखते रहोगे तभी आपकी आदत एग्जाम में अच्छी रहेगी, ठीक है। 30 टू ए सैलरी, ए की सैलरी कितना है 10,000, 20 का कमीशन हमें पहले से ही पता है, 15,000 बोल रहा है रिजर्व बनाने को, बोल रहा है रिजर्व बनाने को, लेकिन किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का, डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व बनाने के लिए कह रहा है आपसे क्वेश्चन। तो बच्चे डिविजिबल प्रॉफिट होता क्या है जरा मैं आपको बता दूं। ये जो नेट प्रॉफिट आता है ना बच्चे, इसमें से जो हम ये एडजस्टमेंट कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना पार्टनर को, ए की सैलरी मतलब जो भी पार्टनर की सैलरी है, कमीशन है, वो सब दे देना, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाए, ठीक है, उसका जो भी परसेंटेज बोला जाएगा ना, उसी को कहते हैं वो डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है बच्चे। देखिए 5 लाख है आपके पास, 5 लाख का नेट प्रॉफिट है, जिसमें से मैंने क्या किया 55 माइनस कर दिया, ठीक है, 55 माइनस कर दिया, ठीक है। 5 लाख में से मैंने 55 माइनस किया तो 4,45,000 आया हुआ है, 4,45,000। बच्चे यही होता है डिविजिबल प्रॉफिट, जो आप एडजस्टमेंट कर देते हो ना इसमें से नेट प्रॉफिट में से, वही है डिविजिबल प्रॉफिट। तो यानी कि देखो 4,45,000, इसका मैंने क्या ले लिया 10%, कितना हो जाएगा 44,500, ठीक है, कितना हो गया 44,500। बचा हुआ प्रॉफिट बांट लो 2, और ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना, जो बच्चे मैं यहाँ लिखता रहता हूँ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यही है डिविजिबल प्रॉफिट। इसको भी आप क्या बोल सकते हो, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, डिविजिबल प्रॉफिट। तो ए है एक और दूसरा बी, ठीक है। 5 लाख में से सब माइनस कर दीजिए, सब माइनस करने के बाद आ रहा है 4,05,000, डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, कैलकुलेटर सही नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको भी चेंज कर लेंगे। डिवाइड बाय 2, बच्चे यहाँ पे जब मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ 4,05,000 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, 2,02,50, 2,02,50। सर आपने टोटलिंग तो लिखी नहीं, बच्चे खुद लिख लेना टोटलिंग, क्या बड़ी बात है टोटलिंग लिखने में, 5 लाख यहाँ है, 5 लाख यहाँ लिख दोगे, बात खत्म। बच्चे तो समझ में आया आपको डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। जो भी प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर का हिस्सा दे देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे, और आपका कह सकते हैं कि सैलरी के तौर पे, कमीशन के तौर पे, जो भी है पार्टनर का देते हो आप, ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद जो बच जाता है वही क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है। ये भी जो मैंने लिया था डिविजिबल प्रॉफिट में से लिया था, ठीक है। चलिए एक अलग से एक नोट लिखवा देता हूँ, नोट, ठीक है। चलिए ये तो आप कर चुके हैं, ये आप कर चुके हैं, ठीक है। चलिए चलिए वर्किंग देखिए मेरे साथ, नोट, नोट लिखना है बच्चे। मैं क्या लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैसे करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। आपने क्या किया था, याद है बचपन में पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट,
ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या कर देते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब माइनस कर दो। ये क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, आइए डिविजिबल प्रॉफिट के टाइम पे क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है बच्चे, देखिए जो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है पी एल एप्रोप्रिएशन में, उसी में से आप क्या माइनस करते हो, इन आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का, और क्या माइनस करोगे। ठीक है, आईओसी करते हो, सैलरी करते हो पार्टनर की सैलरी भी तो माइनस करते हो, फिर माइनस करते हो उसमें से पार्टनर्स का कमीशन, और जो बच गया वही क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है चीज़, आ गया समझ में, डिफरेंस आ गया समझ में क्या है दोनों में, है ना बच्चे। देखिए नेट प्रॉफिट कहाँ से निकल के आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ निकलता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। पहला डिफरेंस तो आपको यही हो गया। नेट प्रॉफिट, और हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं क्या, इनडायरेक्ट। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट माइनस करते हैं एक्सपेंस, तब क्या आता है नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ के केस में क्या है, जब हम नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी या पार्टनर का कोई कमीशन माइनस करते हैं तो क्या आता है, डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ सर आपने लेकिन किसी इनकम के बारे में तो बताया नहीं इसके साथ। बच्चे देखो हो सकता है ऐसा, नेट प्रॉफिट के साथ अगर कोई आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है तो वो भी जोड़ा जाएगा अलग से। ठीक है, चलिए जैसे ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ आपकी कोई अगर इनडायरेक्ट इनकम है तो वो भी प्लस करना है, इनडायरेक्ट इनकम भी प्लस कर सकते हो। सर ये इनडायरेक्ट क्या इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम बच्चे सेल को छोड़ के जितनी भी इनकम है आपकी, जैसे रेंटल इनकम, ठीक है, कोई आप शेयर पे क्या कर रहे हो, डिविडेंड कमा रहे हो, ठीक है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, तो वो सब क्या इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है इतना तो क्लियर हो गया सबको, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, बस एक क्वेश्चन और, बस मुझे 2 मिनट दीजिए बच्चों, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। चलिए बच्चे 2 मिनट का ब्रेक आपका अब ख़त्म हो चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं और उस ब्रेक में मैंने पानी भी पी लिया है और आपके लिए एक एग्जाम्पल भी बना के रख दिया है। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो, ठीक है, सेव हो जाए। ठीक है, देखा कैसे फटाफट मैंने क्वेश्चन बना दिया और पानी भी पी लिया। चलिए आ जाते हैं सॉल्यूशन पे, करते हैं बच्चे। नेट प्रॉफिट 5 लाख का दिया हुआ है, कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है, आईओसी दे रहा है 20%, सैलरी दे रहा है 20,000 एक ही है, कमीशन 30,000 है बी का, लिख भी दे रहा हूँ बच्चे, कमीशन टू बी, मैं लिखना भूल गया था, कमीशन टू बी 30,000। बोल रहा है मेक रिजर्व 10% ऑफ एनपी, और क्या बोल रहा है, मेक रिजर्व एट द 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जिसमें कि पीएसआर भी क्या है 3:2, और इसमें कोई पीएसआर नहीं बोला है, यानी कि मैं किस में बांट दूंगा 1:1 में। केस नंबर 1 में क्योंकि आपको पीएसआर गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे 1:1 के रेशियो में बांट दोगे, क्योंकि 2 ही पार्टनर हैं, 3 होते तो मैं क्या करता 1:1:1, 4 होते तो 1:1:1। ठीक है, लेकिन क्योंकि केस 2 में आपको पीएसआर भी गिवन है 3:2, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आइए ये हो गया। चलिए ये क्या है, केस 1, सॉल्यूशन क्या है आपका 2 एग्जाम्पल का। ठीक है, मैंने क्या बोला, बाय पीएनएल। बच्चे इसको आप पूरा लिखेंगे, बाय पीएनएल 5 लाख, तो आप क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख। ठीक है, कैपिटल कितनी दी हुई है 3 लाख और 2 लाख,
इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी क्योंकि डीड गिवन है टू IOC ए और बी को 20% है। 3 लाख का 20% यानी कि कितना 60,000 और 2 लाख का 20% यानी कि 40,000। ठीक है बच्चे 1 लाख। चलिए सैलरी टू ए है तो आपने क्या किया टू सैलरी टू ए या टू ए सैलरी, देखो बात एक ही है। ठीक है 20,000। फिर भी मैं कह रहा हूँ जो आपने लिखा हुआ है वही लिखते चले, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होंगे कि सैलरी टू ए लिखना है या टू ए सैलरी लिखना है। तो आपने जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। ठीक है टू ए सैलरी। नेक्स्ट क्या है टू एज कमीशन। ठीक है कितना है 30,000। केस 1 है ये, केस 1 है। केस 1 में क्या कह रहा है मेक रिजर्व एट द रेट 10% ऑफ NP यानी कि नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख। 5 लाख का 10%। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे टू रिजर्व। ठीक है आप क्या बना रहे हैं रिजर्व कितने पे 5 लाख पे यानी कि नेट प्रॉफिट पे 10% यानी कि कितना हो गया 50,000। जो बच गया वही क्या है डिविजिबल प्रॉफिट है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ टू बैलेंस ट्रांसफ़र टू। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप लिखें टू बैलेंस ट्रांसफ़र टू, चाहे आप लिखें इसको नेट प्रॉफिट। ठीक है बात एक ही है, सॉरी बैलेंस ट्रांसफ़र टू, और या फिर आप इसको लिखें डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है टू ए और बी। PSR रेशो मुझे गिवन नहीं है तो मैं क्या करूँगा इक्वल बांट दूंगा। ठीक है 5 लाख टोटलिंग में, 5 लाख टोटलिंग में बच्चे, 5 लाख टोटलिंग में। 3 लाख बच गया बच्चे 3 लाख। ठीक है और 3 लाख को अगर मैं 1:1 में बांट दूँ तो 150 यही आ गया 3 लाख। ठीक है सर ठीक है बच्चे ये तो समझ में आ गया। अब हम करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है PSR भी गिवन है और 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट का आपको क्या बनाना है रिजर्व। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चे, मैं इसको मिटा रहा हूँ और मिटाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मैं क्या मिटाऊँगा ये चीज़। ठीक है बस इतना मिटाऊँगा। सर हम क्या करें, हमारी तो कॉपी है रजिस्टर है, नोटबुक में कैसे मिटाएंगे। हाँ बच्चे हाँ रजिस्टर ज़रूर है आपके पास, आप मिटा नहीं सकते लेकिन आप चाहें तो दूसरे पेज पे से कर सकते हैं। ठीक है ये रिजर्व में मिटाना पड़ेगा। बच्चे देखिए सब कुछ सेम था। P&L का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 5 लाख, IOC दे चुके हो, ए की सैलरी दे चुके हो। ठीक है और ये ए का कमीशन नहीं है बच्चे, बी का कमीशन है, मैंने बोला भी हुआ है। ठीक है बी का कमीशन दे चुके हो, रिजर्व दे चुके हो। क्या बोल रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल कितना होगा 3,50,000। सर ये 3,50,000 कैसे आया 5 लाख में से, जब बच्चे मैंने 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 ए सैलरी और 30,000 बी का कमीशन माइनस किया तो वही बच गया 3,50,000। और वही क्या है डिविजिबल प्रॉफिट है, उसका मैंने क्या कितना परसेंट कर दिया है 10%, तो वो कितना आ गया 35,000। और बचा हुआ प्रॉफिट क्या है उसको मैं क्या लिख दूंगा टू बैलेंस ट्रांसफर्ड टू, किस में ए और बी में। इक्वल बांट दूं क्या इसको, क्या मैं इसको इक्वल बांट दूं। हाँ बांट दो सर। बच्चे अगर आपका आंसर यही है कि इक्वल बांट दो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, आपका ध्यान मेरे साथ नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है कि सर PSR रेशो तो 3:2 दिया हुआ है तो हम 3:2 में बांटेंगे, बिल्कुल सही बच्चे। ठीक है बिल्कुल सही। चलिए मेरे सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत ही होशियार हैं। चलिए तो मेरे पास कितना बचा है बच्चे ये देखना पड़ेगा हमें। 55 लाख था जिसमें से हमने क्या किया 1,50,000 माइनस 35, 3,15,000 रुपये। 3,15,000 बच्चे बचा हुआ है मेरे पास 3,15,000। और ये 3,15,000 को किस में बांटना है 3:2 के रेशो में। ठीक है ठीक है
5 लाख माइनस ठीक है 3,15,000 टोटल है आपका, टोटल। और इसको आप कैसे बांट रहे हो, ये मैं दिखा भी दे रहा हूँ, देख लो यहाँ पे 3,15,000 को मैंने क्या किया 3/5, और बी में क्या किया होगा 3,15,000 को 2/5, और वो निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा ये भी देख लेते हैं। डिवाइड बाय 5, जब बच्चे 5 से इसको आप काटोगे तो 63 निकल के आएगा, और इनटू में अगर आप 3 कर दोगे, ठीक है, तो 1,89,000 आ जाएगा। ठीक है 1,89,000। सर फिर इसमें कैसे करेंगे, तो बच्चे 3,15,000 लेना, डिवाइड बाय 5, इनटू में क्या करोगे 2, तो कितना आ गया 1,26,000। ठीक है बच्चे, आपको एक जादू दिखाऊं, जादू। सर कैसा जादू, जादू भी नहीं है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप खुद सोचो, जब इसका आपका 1,89,000 आ चुका है, इसका प्रॉफिट आपका 1,89,000 आ गया है, तो क्यों इसमें कैलकुलेशन करने जाओगे। क्या करो भाई, 3,15,000 गिवन है आपको, टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से 1,89,000 माइनस कर दो, डायरेक्टली निकालो, जल्दी निकल के आंसर आ जाएगा। और फिर दोनों को इक्वल करके प्लस करके चेक भी कर लो अपना आंसर, कि आंसर आपका सही है या नहीं है। ठीक है क्लियर है। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे ये टॉपिक भी पूरा हुआ। एक टॉपिक और रह गया हमारा बच्चे, कमीशन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट हो तो हम क्या करें। कमीशन के ऊपर अगर कोई एडजस्टमेंट आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है चलिए, जाते जाते आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। आप क्या करेंगे, घर बैठेंगे, इन 2 क्वेश्चंस को जो मैंने आपको कराया इसकी फिर से प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने आपको डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस समझाया है वो आप लिख के देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है थ्योरेटिकली 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है बच्चे, और अगर मेरा आपको ये चैनल समझ में आया, ठीक है, आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर करो, और कमेंट भी करो। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।